हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम। और बच्चों, आज हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। किस चीज़ का? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए बिकॉज वी आर टेकिंग बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के क्या होता है, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस है, वी शुड नो अबाउट इट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो बायोलॉजी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। बायोलॉजी किससे बना है? 2 वर्ड से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज़ बायो एंड द सेकेंड वन इज़ लोगस। बायो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइफ होता है। एंड लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी। ओके, तो कलेक्टिवली हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन ये होगा, इट इज स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के टर्म किसने दिया था। ठीक है, द बायोलॉजी टर्म was given by 2 scientists, that is Lamarck and okay students, तो बायोलॉजी टर्म जो था वो किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। ओके, तो ब्रांचेस बायोलॉजी की कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज डिवाइडेड, ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे हम मेन 3 ब्रांचेस की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज बॉटनी, सेकेंड इज जूलॉजी एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को 3 कैटेगरी में बांटा गया, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। तो जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो बॉटनी। देन जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिस्टोल की। एरिस्टोल कौन थे? एरिस्टोल को हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। एरिस्टोल को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोल को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोल जो है इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। क्लियर? तो एरिस्टोल फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों किसको कहते हैं? एरिस्टोल को। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो थियोफ्रास्टस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक की। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक कौन थे स्टूडेंट्स? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक को हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स। ही डिस्कवर लिविंग सेल्स, ठीक है। और इन लिविंग सेल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमल्क्यूल्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल्स डिस्कवर किया था उनको एनिमल्क्यूल्स कहा था। एनिमल्क्यूल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल एनिमल्स। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और उसको नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स। दैट्स व्हाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने जो पहला टॉपिक देखा था दैट वाज
characteristics of living things, और वी कैन से ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली हमने ये टॉपिक अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है। आप वो वीडियो जो है पुराने प्लेलिस्ट में पीछे वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ऑफ क्लास 11th प्लेलिस्ट। इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो पुराने वीडियो में हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा 11th क्लास का, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं वो आप देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस को कहते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी के 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। So basically students, we know that all organisms are made up of cells. ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने होते हैं, सेल्स के। और सेल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोशिका। ओके, तो बेसिकली हम सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं एज इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये हो सकता है, क्योंकि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं दे आर परफॉर्म बाय सेल्स। सो ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। ना ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक बॉडी कैसे बनी होती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो यहाँ पे हम बताएं कि हमारी बॉडी भी बेसिक यूनिट सेल की बनी होती है। देन सेल्स कंबाइन और जॉइन और मेक ग्रुप टू फॉर्म टिश्यूज़। टिश्यूज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। देन टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। टिश्यू से आगे क्या बनता है स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन से क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएगा बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, है सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। सो बेसिकली ये एक किसी भी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर मैं मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो नाउ सेल्स के टाइप की बात कर लेते हैं। सेल्स के टाइप की बात कर लेते हैं। तो सेल्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है स्टूडेंट्स। जो पहली कैटेगरी है दैट इज नी सेलुलर and the second one is multicellular. Now students, unicellular क्या होता है, unicellular में हम लिख सकते हैं that it is made up of one cells, and multicellular में हम लिख सकते हैं it is made up of many cells. Okay students, unicellular में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, वॉल्वॉक्स एंड इग्लिना। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से मल्टीसेलर में क्या एग्जांपल आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म
एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल्स, एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ओके, तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बेसिकली एक स्पेसिफिक सेल्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये काम को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं आपस में और डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका सम होता है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, अकर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को कितनी कैटेगरी में बांटा है, दो कैटेगरी में बांटा है। नंबर वन इज एनाबॉलिज्म एंड नंबर टू इज कैटाबॉलिज्म। ओके, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी कैन से कंपाउंड्स, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ। एनाबॉलिज्म में हम फूड प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, किसी फूड प्रोडक्ट जैसे विटामिन प्रोटीन का बनना। कैटाबॉलिज्म में आ जाता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड और वी कैन से कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये दो है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गए, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में बनते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ब्रेकडाउन होता है, और ये ब्रेकडाउन क्यों होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन। तो मान लीजिए आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है फूड का, तो वहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है। क्लियर। एनाबॉलिज्म में हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट बनना प्लांट्स में ये एनाबॉलिज्म का केस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म में हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, तो रेस्पिरेशन भी क्या एग्जांपल है, तो रेस्पिरेशन भी किसका एग्जांपल है, कैटाबॉलिज्म का। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, मीन्स फूड इज ब्रोकन डाउन to get energy. Okay students, so this is all about anabolism and catabolism, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, मेटाबॉलिज्म के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चेतना। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टू शो रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। नाउ स्टिमुलस क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टिमुलस का मतलब होता है दैट इज़ एक्सटर्नल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, और हमारा जो स्टिमुलस होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो रिस्पॉन्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स शो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें जो फ्लावर करते हैं, ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सीजन में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। सो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स इन स्पेसिफिक सीजन, तो किसी स्पेसिफिक सीजन में फ्लावर करना दैट इज़ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसी प्रकार से एनिमल में क्या एग्जांपल हो सकता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एग्जांपल है, तो रिप्रोडक्शन इन सम एनिमल्स इन स्पेसिफिक
सीज़न। तो कुछ एनिमल जो होते हैं किसी स्पेसिफिक सीज़न में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्शियसनेस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें देन ओनली ह्यूमन, ठीक है, सिर्फ इंसान की बात करें तो ओनली ह्यूमन शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या शो करता है स्टूडेंट? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या हो गया? जो अवेयर होता है अपने खुद के बारे में और अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो जो खुद के बारे में अवेयर हो दैट इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। नाउ सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, इसके पीछे भी रीज़न है क्यों ह्यूमन जो है बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, एंड इट इज़ ड्यू टू highly developed nervous system, this is first, and second, high communication skill, तो नर्वस सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। स्टूडेंट बाकी ऑर्गेनिज्म जो है ये सारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्शियसनेस। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मेरा एक और वीडियो है वो भी आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने इससे पहले के टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।